हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल टीम पर। आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आयु पर आधारित प्रश्न को कुछ महत्वपूर्ण सवालों के माध्यम से समझेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो हल। माना पिता की आयु बराबर x, पुत्र की आयु बराबर y। यहाँ प्रथम शर्त क्या दी है? पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यानी कि प्रथम शर्त से x बराबर 4y। यहाँ से हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगी, x माइनस 4y इक्वल टू 0। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। अब 5 वर्ष बाद यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की आयु बराबर x प्लस 5 और पुत्र की आयु इसी प्रकार हो जाएगी, पुत्र की आयु बराबर y प्लस 5। तो अब देखेंगे दूसरी शर्त क्या दी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। यानी कि द्वितीय शर्त से x प्लस 5 इक्वल टू वाई प्लस 5 की 3 गुनी। यहाँ से हमें एक दूसरी इक्वेशन मिलेगी, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 15। ये 5 प्लस के इधर आएंगे, माइनस के 5 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू 10। यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y के मान निकालेंगे, जिससे कि हमें पिता और पुत्र की वर्तमान आयु प्राप्त होगी। तो समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। x माइनस 4y इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 10। तो यहाँ पे घटाने पर ये x प्लस का है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये 10 प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस का x है, ये माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ये माइनस 4y है, ये प्लस 3y है, तो यहाँ बचेगा माइनस y इक्वल टू -10। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, y इक्वल टू 10। अब हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रखकर x का मान भी निकाल देंगे। y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, y x माइनस 4 y की जगह 10 रखेंगे इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा 40, जो कि x पिता की आयु थी और y पुत्र की आयु थी। तो यहाँ से हमारे अतः पिता की आयु बराबर 40 वर्ष, पुत्र की आयु बराबर
10 वर्ष। यही हमारा आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले हल। माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब क्या दिया यहाँ? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। ये हमारी प्रथम शर्त की है। तो प्रथम शर्त से x/y इक्वल टू 5/2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू 5/, तो 2x माइनस 5/, इक्वल टू 0। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन में 10 वर्ष बाद, यानी कि 10 वर्ष बाद दोनों की आयु में +10 ऐड हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी? पिता की आयु x + 10 वर्ष हो जाएगी 10 वर्ष बाद, और पुत्र की आयु y + 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब हम देखेंगे द्वितीय शर्त क्या कह रही है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो देखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से, यानी कि 10 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाएगा? x + 10/y + 10 इक्वल टू 2/1। यहाँ से फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगी x + 10 इक्वल टू 2y + 10। x + 10 इक्वल टू 2y + 20। अब ये y यहाँ 2y प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x - 2y, ये 10 इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 20 - 10, यानी कि x - 2y इक्वल टू 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें x और y के मान प्राप्त होंगे, जो कि पिता और पुत्र की आयु होगी। तो आइए इक्वेशन सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। 2x - 5y इक्वल टू 0, x - 2y इक्वल टू 10। यहाँ हम किसी एक वेरिएबल को बराबर बनाएंगे जिससे कि वो कट सके। यहाँ 2x है तो x को ही बराबर बना लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि सेकंड इक्वेशन बन जाएगी 2x - 4y इक्वल टू 20। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसके नीचे फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे, फिर घटा देंगे। 2x - 5y इक्वल टू 0। अब घटाने पर, तो घटाने पर यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस का 2x है, यहाँ माइनस का हो जाएगा। ये -5y है, ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ 0 ये है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये 2x आपस में कट जाएंगे। ये +5y है, ये -4y है, तो यहाँ बचेगा y इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो गया। अब हम y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में रख करके x का मान प्राप्त करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही रख लेते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने। चलिए रखते हैं 2x - 5, y की जगह रखेंगे
20 इक्वल टू 0, 2x माइनस ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान 2x इक्वल टू 100, x का मान हमें यहाँ से 50 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमें x और y के मान प्राप्त हो गए, अतः पिता की वर्तमान आयु इक्वल टू 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ये पिता और पुत्र दोनों की आयु निकल गई, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है, ये हमें निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हल तो सबसे पहले इनकी आयु हम मानेंगे, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु मान लेंगे हम y वर्ष। सोनू की आयु बराबर y वर्ष। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, 5 वर्ष पश्चात 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या थी, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगी हमारी x माइनस 5 वर्ष, क्योंकि पूर्व की बात कर रहा है इसलिए x में से 5 घटेगा। इसी प्रकार सोनू की आयु भी हो जाएगी हमारी, सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। अब प्रथम शर्त क्या है हमारी, कि 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु नूरी की आयु की 3 गुनी थी। ये हमारी हो जाएगी यहाँ प्रथम शर्त। प्रथम शर्त से x माइनस 5 इक्वल टू सोनू की आयु जो y माइनस 5 थी उसकी 3 गुनी, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, 3 का 5 में गुणा 15, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, ये माइनस 5 है इधर आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे हम सेकंड, द्वितीय शर्त से सेकंड इक्वेशन के लिए। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु कितनी कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, यानी कि वर्तमान आयु x है, तो 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10 वर्ष हो जाएगी नूरी की आयु, और सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। अब देख लेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से, तो दूसरी शर्त क्या दी है क्वेश्चन में देखते हैं। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि नूरी की आयु x प्लस 10 जो है वो सोनू की आयु की 2 गुनी y प्लस 10 की 2 गुनी हो जाएगी। तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 10 है इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 10।
तो ये हो जाएगा मेरा समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, जिससे x और y के मान प्राप्त होंगे, जो कि नूरी और सोनू की आयु होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 2y इक्वल टू 10, यहाँ घटाने पर माइनस प्लस माइनस, x से x कट जाएगा, ये प्लस x है, ये माइनस x है, ये माइनस 3y है, ये प्लस 2y है, यहाँ बचेगा माइनस y इक्वल टू -20, यानी कि y का मान यहाँ से हमें 20 प्राप्त हो जाएगा, y इक्वल टू 20। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखकर x का मान प्राप्त करेंगे। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जिससे हमें x का मान मिलेगा, तो x माइनस 3 y की जगह रखेंगे 20 इक्वल टू -10, तो x माइनस ये हो जाएगा -60 इक्वल टू -10, x इक्वल टू +60 -10, x इक्वल टू 50। यहाँ से हमारा x का मान 50 आ गया, y का मान 20 आ गया। अतः नूरी की वर्तमान आयु हमारी आ गई, नूरी की वर्तमान आयु बराबर जो x वर्ष थी वो हुई हमारी 50 वर्ष, और सोनू की आयु हो गई हमारी, सोनू की आयु जो कि हमने 22 मानी थी वो हो जाएगी 20 वर्ष। यही हमारा आंसर है। धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।